यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर जन जागरण अभियान के तहत आप सबके सामने मैं एक और वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। वैसे में आज मेरा एक देश की जनता के सामने बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये है कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक जब तक सत्ता में बैठे राजनेताओं और अपराधियों का संगम होगा तब तक देश में व समाज के लिए विकास तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों का राजनीति और अपराध का संगम देश व समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसी के चलते आज तक सरकारें चाहे पूर्व में रही हो चाहे वर्तमान में हो, आज आपको देश की जनता को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे पेपर लीक मामला हो, भूमाफिया हो या काला बाजारी हो, भ्रष्टाचार हो, रिश्वतखोरी हो, नौकरी के मामले में दलाली हो और सोने की तस्करी हो, वह और भी प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कोई भी साधन हो जिससे शॉर्टकट से जल्द अमीर बना जा सके। ऐसे में जब तक ये राजनेता जनता के द्वारा चुनकर सत्ता पर नहीं पहुंच जाते तब तक तो ये इनके सहयोगी जो हैं अपराधी प्रवृत्ति के जो इनका जमकर साथ देते हैं सत्ता में जाने के बाद तब तक मौन रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में प्रवेश करते हैं इनका जो असली चेहरा है वो धीरे धीरे जनता के सामने आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने निजी 5-10 आदमियों के साथ हर वक्त उनका एक तालमेल रहता है। वो किसी भी प्रकार से जनता जब चुनाव होते हैं बाहुबल से, धन बल से और से उनका अपने इलाके में चौतरफा माहौल बनाकर उनके पक्ष में ज़्यादा इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं देश की जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सरकारें समय समय पर भले ही समाज सेवा में लगे लोगों को पद्मश्री अवार्ड से या कोई और बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित करती रही हो, वो सब ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। जब वो समाज की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहने वाले लोग पद्मश्री अवार्ड के लिए तो चुने जाते हैं, लेकिन क्या उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं हो सकती जिससे स्थायी रूप से देश व समाज में अमन, चैन, भाईचारा, समाज सेवा और देशभक्ति की जो ये मुहिम है ये लगातार चलती रहे। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि जब तक राजनेताओं का और अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो अपराध का संगम होगा, इससे हम ये ना समझें कि आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आम जनता निश्चित ही इन दोनों के तालमेल से तो प्रभावित होगी ही, क्योंकि ऐसे में न्यायपालिका भी कई बार इनके सब कुछ जो क्रियाकलाप है देखने व सुनने भर को मजबूर होती है और वह भी कुछ इसमें दखल नहीं कर सकती, क्योंकि राजनेताओं का और जो अपराधी प्रवृत्ति का जो षड्यंत्र है, संगम जो है, वो पूरे सिस्टम को चाहे धनबल से, बाहुबल से डरा धमका कर ऐसा एक चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना के रख देते हैं जिससे जनता ना चाह कर भी उनको उनके जालों में फंसने को मजबूर हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठे जो जितने भी राजनेता हैं
या उनकी पार्टी हैं, उनकी पार्टियों को चलाने वाले जो प्रमुख हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं तो वो एक पैमाना तय करते हैं कि फलाना पार्टी ने इतने दागी और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है। आदमी वही हैं, सिर्फ वो नाम बदल कर कभी वो कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में, जो भी सत्ताधारी पार्टी हो वो धीरे धीरे अपनी जगह वहीं बना लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या उनके लिए कोई पैमाना नहीं होना चाहिए? मेरी नज़र में जो समाज सेवा का जिसमें जज्बा हो, देशभक्ति हो, सुशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो और अच्छी सूझबूझ वाला कोई व्यक्ति हो, वो हर किसी पार्टी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसका ये मापदंड होना चाहिए, न कि धीरे धीरे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो राजनेताओं के चारों तरफ इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, जब उनको और कहीं समाज से अच्छे लोगों को टिकट न देकर वो ऐसी प्रवृत्ति के लोग उनको मजबूर कर देते हैं कि पहले वो उनके साथ रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे सत्ता के पायदान पर चढ़ते चले जाते हैं। तो अक्सर आज आपने देखा होगा कि कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बार बार ये आगाह करते हैं कि अपराधी सबकी सोच ये, कई बार वो इस ओर इंगित करते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति पर राजनीति में जो धीरे धीरे वो जगह बना रही है, ऐसी सोच के लोगों को राजनीति में काबिज होने से रोका जाना चाहिए। तो मेरा देश की जनता से एक ही आग्रह है कि कोई और रोके न रोके, लेकिन सिर्फ देश की जनता उन सब के सामने लक्ष्मण रेखा खींच सकती है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का और अपराध में सम्मिलित कोई भी आदमी जो जनप्रतिनिधि के बहाने राजनीति में के माध्यम से सत्ता पर पहुंचता है, वो देश और समाज का तो कतई भला नहीं कर सकता, लेकिन हमें वह समाज व देश को काफ़ी सालों पीछे वो धकेल देता है, जो समाज की दशा और दिशा तय होनी चाहिए। ऐसे में मेरा देश की जनता से पुनः आग्रह है कि आप जो भी इनके लोग लुभावन वायदे हैं, तो कम से कम हमें चाहिए कि जो अच्छी सोच के लोग हैं और जो मौन रहते हैं, अधिकांश समाज हमारा ईमानदार, निसंदेह, धैर्यवान, सूझबूझ वाला और समाज की सेवा में और देश के विकास में भागीदार बनना चाहता है। लेकिन जब राजनीति के ऐसे वातावरण में वो उनकी सोच जब मौन हो जाती है और वो जब एक कोई भी सकारात्मक जब साथ नहीं देना चाहते, ऐसे में इस प्रकार की राजनीति धीरे धीरे रूप अख्तियार कर लेती है। तो ऐसे में राजनीति और अपराध के संगम को समाप्त करना होगा और जो भी पार्टियां हैं जो इस प्रकार की चेहरों को उतारती हैं, उस पर लगाम केवल और केवल देश की जनता लगा सकती है। तो इसके लिए देश की प्यारी जनता से पुनः अपील कि जो भी जनप्रतिनिधि जहाँ से आप चुने सुशिक्षित हो, ईमानदार, सूझबूझ वाला, सद्भावना पूर्ण हो और समाज सेवा का जिसमें जज्बा हो, तो ऐसे लोगों को चुनने में हमारी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। धन्यवाद।